हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको परिवार के कार्य अर्थात फंक्शंस ऑफ फैमिली के विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले परिवार के प्रकार, परिवार क्या होता है, इसके विषय में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। तो आप देख रहे हैं परिवार के कार्य जो हैं वो दो भागों में डिवाइड हैं। सबसे पहला है मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्य और सेकेंड है परंपरागत कार्य। तो मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्य क्या होते हैं परिवार के, सबसे पहले इसके विषय में बताएंगे। तो पहला जो कार्य है संतानोत्पत्ति, अर्थात जो है संतान की उत्पत्ति, जो हमारा समाज को चलाने के लिए जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, जो एक पीढ़ी गुजर जाती है और दूसरी पीढ़ी आ जाती है। तो मतलब समय समय पर लोगों का परिवर्तन होता रहता है, लोग जन्म लेते हैं और कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये जो है प्रक्रिया जो है समाज को चलाने की निरंतर चलती रहती है। तो पहला जो कार्य होता है संतानोत्पत्ति का, ये जो है प्रमुख कार्य है। सेकेंड है सुरक्षा। क्या होता है कि परिवार में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। परिवार का जो कार्य होता है कि उसके मेंबरों की सुरक्षा करना, सहयोग करना, सहानुभूति रखना, उनसे हमेशा दया का भाव रखना, त्याग की भावना रखना। तो ये सुरक्षा जो है ये भी परिवार का मौलिक कार्य है। नेक्स्ट है यौन इच्छाओं की पूर्ति। कहते हैं स्त्री और पुरुष का शादी होने पर पति पत्नी के रूप में कन्वर्ट हो जाना, उनसे कुछ प्रत्याशाएं, आशाएं लोग लगा लेते हैं, चूँकि शादी के बाद भूमिका चेंज हो जाती है। तो ये जो है यौन इच्छाओं की पूर्ति और प्रजनन प्रक्रिया भी विवाह के पश्चात ही होती है। तो ये भी जो है इसका परिवार का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट में आप देखिए कि परंपरागत कार्य हैं। तो परंपरागत कार्य कौन कौन से हैं, उनको जो है 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सामाजिक कार्य, सेकेंड है आर्थिक कार्य, थर्ड है मनोवैज्ञानिक कार्य, फोर्थ है धार्मिक कार्य, फिफ्थ है सांस्कृतिक कार्य और 6 है राजनीतिक कार्य। तो सबसे पहला आता है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति प्रदान करना, परिवार ही वो ऐसा परिवार का ही वो कार्य होता है कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको परिस्थिति प्रदान करना, उनको उनकी भूमिका प्रदान करना, किसको कौन सा कार्य करना है। तो उनकी परिस्थिति और भूमिका जो है निश्चित होती है परिवार के सदस्यों की। तो ये भी परिवार का कार्य होता है। सेकेंड है सामाजिकरण। सामाजिकरण में क्या होता है कि चूंकि परिवार में रहकर ही बालक को समाज के नियमों पर चलना, समाज की रीति रिवाजों को मानना, उनकी प्रथाओं को मानना, उनकी परंपराओं को मानना। तो सामाजिकरण की जो भावना होती है वो परिवार से ही जन्म लेती है। और इसीलिए समाज में जो रहने के लिए जब व्यक्ति समाज में जाता है तो उसके अंदर समाज के रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, नियम हैं और कानून हैं, उनके विषय में उसको ज्ञान हो जाता है। तो समाज ही वो पाठशाला है जो सामाजिकरण की भावना को जन्म देती है। थर्ड है सामाजिक नियंत्रण। यदि व्यक्ति को समाज के रूल्स से, समाज के जो नॉर्म्स हैं उनको पता ना हो तो समाज पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो नैतिकता का पाठ है, समाज के नियमों का ज्ञान है, समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से जो ज्ञान है वो परिवार से ही प्राप्त होता है। और इससे क्या होता है, समाज पर नियंत्रण बना रहता है। तो ये भी इसका मुख्य कार्य है। थर्ड है मनोरंजन। चूँकि जब व्यक्ति परिवार में रहता है तो अपने बच्चों के बीच, अपने बच्चों की तोतली भाषा के बीच, जैसे दादी हैं जब कहानियाँ, मनोरंजनात्मक कहानियाँ सुनाती हैं, उसमें जो है मनोरंजन प्राप्त होता है। तो परिवार में व्यक्ति जो है मनोरंजन करता है तो मनोरंजन का साधन भी परिवार ही होता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक कार्य। तो शिक्षा के कार्य भी परिवार का मुख्य कार्य है कि जो परिवार के सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको ज्ञान प्रदान करना, उनको शिक्षित करना, उनको समाज के अनुकूल बनाना है, उनको समाज में जीने के तौर तरीके सिखाना, ये परिवार का दायित्व होता है। तो ये कार्य भी परिवार का ही होता है, ये मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है सेकेंड में आता है कि आर्थिक कार्य कौन कौन से हैं। तो आर्थिक कार्य में उत्पादक इकाई, परिवार में रहकर ही व्यक्ति जो है
उत्पादन करने के तरीके को सीखता है, अर्थात परिवार ही उत्पादन की इकाई का साधन है। तो परिवार में क्या होता है कि जैसे जो हमारे चलते हैं लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इस तरीके से लोग जो हैं इनके आधार पर उत्पादन करना सीखते हैं। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन से लिंग और आयु के अनुसार श्रम का विभाजन। लिंग और आयु के मतलब जो कम आयु के उम्र हैं, जो कम आयु के जो हैं लोग या वयस्क लोग हैं उनको उनके अकॉर्डिंग कार्य दे देना, और जो वृद्ध लोग हैं उनको उनके अकॉर्डिंग कार्य देना, क्योंकि वृद्ध लोग जो है उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार से महिलाओं को उनके अकॉर्डिंग कार्य देना। तो ये क्या हुआ, श्रम विभाजन हुआ। ये भी परिवार के सदस्य ही करते हैं कि इसको किस प्रकार का कार्य करना है, तो ये भी परिवार का ही कार्य है। फिर उत्तराधिकार की व्यवस्था। उत्तराधिकार की व्यवस्था कैसे होती है, वंश के अनुसार। कहते हैं जो जिसका वंश होता है उसके अनुसार कौन उसका जो है वृद्ध की मृत्यु के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, ये भी परिवार के लोग ही निर्णय लेते हैं। तो उत्तराधिकार की व्यवस्था भी वंशावली के अनुसार परिवार की ही होती है, ये भी परिवार का ही कार्य होता है। नेक्स्ट है संपत्ति। संपत्ति में कहते हैं जो संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति किसकी है, किसको मिलना चाहिए, ये भी परिवार के सदस्य ही निश्चित करते हैं। अन्यथा क्या हो कि जो बलशाली लोग हैं वो अपने सत्ता के दम पर, शासन के दम पर जो है दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर ले। तो परिवार ही उनको बताता है कि आपकी ये अचल और चल संपत्ति ये आपकी है और आप इसके उत्तराधिकारी हैं। तो ये हो गए आर्थिक कार्य। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्यों में देखो पहला है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास जो है परिवार में ही होता है। परिवार में ही आपको कहते हैं दया करना, प्रेम, सहानुभूति, है ना, सहयोग और नैतिकता का पाठ जो है, जो भी आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। कहते हैं अच्छे चरित्र वाले का व्यक्तित्व अच्छा होता है और बुरे चरित्र वाले का व्यक्तित्व बुरा बन जाता है। तो व्यक्तित्व का विकास भी परिवार में ही होता है, ये भी परिवार का एक मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं परिवार में विकलांग होते हैं, तो उनको लगता है कि परिवार में उनके माता पिता है, उनका हर तरीके से सहयोग करते हैं, है ना, उनके जो है पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी परिवार के अंदर ही रहकर मिलती है, ये भी परिवार का मुख्य कार्य होता है, ये भी परिवार वाले ही करते हैं। नेक्स्ट है मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अर्थात मूलभूत, है ना, कौन सी होती है, जैसे आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, जो आपकी मूल आवश्यकताएं हैं वो आपके परिवार के सदस्य ही आपकी पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से ये भी परिवार वालों का दायित्व हो जाता है कि किसको किसकी आवश्यकता है और उनको मानसिक रूप से उनके अंदर वो भाव डाला जाए जिससे दया, प्रेम, सहानुभूति, क्रोध ना करे व्यक्ति, है ना, लड़ाई झगड़े ना करे। तो इस तरीके से जो मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको मन पर असर डालकर इसकी आवश्यकता की पूर्ति जो है कौन करता है, परिवार ही करते हैं। नेक्स्ट आता है धार्मिक कार्य। जो धर्म के कार्य हैं, जैसे हर परिवार का अपना अपना एक धर्म होता है और उसी धर्म को वो मानता है और उसी के अनुसार वो अनुयायी उसी धर्म का अनुयायी होता है। तो जो परिवार के मेंबर हैं उनको पता है कि मेरे यहाँ किस धर्म का पालन होता है और उसी धर्म के अनुसार वो जो है अपने फैमिली के मेंबरों को उसी धर्म के अनुकूल वो अनुयायी उनका बना देते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य आप जानते हैं कि परिवार ही जो है परिवार में जो परंपराएं होती हैं, रीतियाँ होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, तो वो जो है अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको उनके विषय में पूर्ण जानकारी होती है और वो आने वाले अपने बच्चों को उसी प्रकार की रीतियों को, प्रथाओं को, रूढ़ियों को, परंपराओं को का अनुकूलन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से जो संस्कृत है हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है, ये परिवार के माध्यम से ही होती है। परिवार के अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिससे हमारी जो संस्कृति है वो हस्तांतरित होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचती रहे। और तो इस तरीके से ये भी सांस्कृतिक कार्य ये भी परिवार का ही है। नेक्स्ट है राजनीतिक कार्य।
कहते हैं राजनीति में राजनीतिक कार्य क्या होता है, शासन से संबंधित। कहते हैं परिवार का जो मुख्य सदस्य होता है वो क्या होता है, शासक होता है। तो परिवार चूंकि अपना एक छोटी इकाई के रूप में परिवार को मानते हैं, ये राज्य की एक छोटी इकाई है, तो इसको किसने, मजूमदार जी ने कहा है कि परिवार क्या है, एक लघु राज्य है ना। तो परिवार के सदस्य क्या है, राज्य से जुड़े हुए हैं, तो एक वो राज्य बड़ा हो गया है ना। राज्य जो है बड़े रूप में ले लिया, राज्य को जिसमें सारे लोग सम्मिलित हो गए, उसमें परिवार नहीं रहा, लेकिन सारे परिवार जब सम्मिलित हो गए तो राज्य बन गया। और इसी तरीके से जो शासन करता है, जो परिवार का जो मुखिया होता है वो घर के मेंबरों पर शासन करता है, तो वो शासक होता है ना। तो इस तरीके से जो मजूमदार जी ने इसीलिए परिवार को एक लघु राज्य की उपमा दी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। इस तरीके से मैं अपना ये लेक्चर यहीं से समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर मिलूँगी। थैंक यू।